उसने एक बार फिर से बांग्लादेश का जो टूर था उसको पोस्टपोन कर दिया है और बल्कि जो अफगानिस्तान के साथ 3 T20 जो है अब वो खेलेगी मिड सितंबर में। तो क्या लगता है 2025 में भी इसी तरह से उन्होंने बांग्लादेश के साथ जो टूर था उसको पोस्टपोन किया था, ये क्या पैगाम देना चाह रहे हैं और क्यों इस तरह से एकदम से स्नब किया जा रहा है? इसके बाद हम देख सकते हैं कि इससे पहले वर्ल्ड कप में जो भी हुआ ऐप आ गया है कि इंडिया की टीम बांग्लादेश नहीं चाहती। अच्छा, ये सीरीज बांग्लादेश के लिए रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि थी, क्योंकि इवन बांग्लादेश ने जो अपने अगले 2 साल के लिए सीरीज मीडिया राइट्स के लिए बेचने के लिए लगाई थी, उनमें ये इंडिया की तो ये पुरानी आदत है, वो इसी तरह की हरकतें करता है और पॉलिटिक्स और क्रिकेट को मिक्स करता है। पहले पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ ऐसा करता था, बांग्लादेश भी निशाने पर आ गई है क्योंकि इंडिया जिस प्राइम मिनिस्टर को बांग्लादेश की सपोर्ट करता था वो अब नहीं है, वो इंडिया में रह रही है। बहुत कुछ डेवलपमेंट हुई। जो तमीम इकबाल इनके नए बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के सरबराह हैं वो थोड़े प्रो इंडिया लगते हैं। लिटन दास तो बहुत ज्यादा तारीफें करते हैं इंडिया की। लेकिन मैं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को यही कह सकता हूँ कि देखो यार, पाकिस्तान ने भी सर्वाइव किया ही है। आप मतलब 2011-12 से पाकिस्तान इंडिया से बायलैटरल सीरीज खेले बगैर किसी न किसी तरह सर्वाइव कर ही रहा है। तो आप भी सीखो भाई, अब सर्वाइव करना। सीधी सी अकलमंद के लिए इशारा काफी होता है कि वो सीरीज नहीं हो रही हैं और बांग्लादेश को उसका लॉस भी हो रहा है। आराम से मान लेना चाहिए, उनके पास ब्रॉडकास्टिंग है, उनके पास व्यूवर है, उनके पास आबादी है, उनके पास सब कुछ है। अब मसला ये है कि जो इंडिया ने बांग्लादेश जाना है वो टूर ही पहले से लेकर 13 सितंबर तक का है मेरे ख्याल में, क्योंकि इंडियन बोर्ड इतना स्ट्रॉन्ग है, वो जिस तरह वो चाहेंगे उसी तरह करेंगे। ये हमेशा कहता हूँ, इंसान आंखें उन्हें दिखाते हैं जो अपने पाँव पे खुद खड़ा हो। तो मैं तो यही कहता हूँ कि अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग करो, इतना तगड़ा करो कि आप किसी को चैलेंज कर सके। कि सेकंड टाइम ये टूर कैंसिल किया, पिछले साल भी कैंसिल किया था, अब फिर कैंसिल किया। पुरानी खुन्नस भी है भाई साहब, आपने हमारा वर्ल्ड कप खराब किया, अब हम आपके पास बायलैटरल सीरीज खेलने आए। ठीक है, थोड़ा बहुत तो सबक सिखाना है ना कि भाई साहब आप अब जो भी फैसला होगा आपको इस प्रोस्पेक्ट में सोचना चाहिए। आपके यहाँ किसी की भी गवर्नमेंट है, निगरान है, इंटरम है या कोई पॉलिटिकल पार्टी वट, ठीक है ना। तो आप हमारे बारे में फैसला लेते वक्त अब सोचिएगा, तो आपको थोड़ा सा तो रखना है। बीसीसीआई ने पहले ही कह दिया था कि हमें सरकार कहेगी तो ही हम बांग्लादेश जाएंगे। तो सरकार ने तो नहीं कहना था, जो करंट सिचुएशन बन चुकी हुई है। और शायद कुछ पिछली वाली बात भी है कि भारत का एक मेला था। तो ये बहुत सियाने हैं बीसीसीआई वाले। अब जैसे इनकी हालिया परफॉर्मेंस रही है आयरलैंड के खिलाफ, ये 2-0 से आ रहे हैं, फिर इंग्लैंड ने जिस तरह 1 साइडेड इनको हराया, इनको पता है कि बांग्लादेश की टीम ना अपने होम ग्राउंड में बहुत मजबूत है, इनको कहीं ना कहीं वो पकड़ लेंगे। इसलिए इन्होंने सोचा कि चलो अब आगे एशियन चैंपियनशिप वो जो आनी है उसमें भी ये ना हो कि हम उसकी तैयारी भी अच्छी तरीके से कर लें। पाकिस्तान पे एक दफा जिस वक्त यहाँ पे हमला होता है तो फिर कितने सालों मतलब डेकेड्स गुजर गए और हमारे पास क्रिकेट नहीं आई और हमारी क्रिकेट वहां रुक गई। उसके बाद आज तक हम अपने पांव पे खड़े नहीं हो सके। वरना पाकिस्तान की क्रिकेट बड़ी जबरदस्त थी कि जब आपके पास कोई विजिटर ही नहीं आ रहा है, जब आपके पास कोई चीज ही नहीं हो रही, तो क्या होता है कि अल्टीमेटली फिर आपकी क्रिकेट की रूट्स खत्म होती है, नर्सरी खत्म होती है, जब आगे जाके स्कोप नजर नहीं आता। ये सब आना जाना, कोई टीम आ रही है, कोई टीम जा रही है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के तमीम इकबाल जो हेड है वो बहुत कोशिश करते रहे सीरीज रखवाने के लिए। इवन इतनी कोशिश की कि गवर्नमेंट तक चले गए, स्पोर्ट्स एंड यूथ के मिनिस्टर से कहा कि आप आगे जो आपके वजीर दाखिला हैं उन तक, इंटीरियर मिनिस्टर तक बात लेकर जाएं, डायरेक्ट जो प्लेटफॉर्म है इंडियन गवर्नमेंट से डायरेक्ट बात किया जाए, क्योंकि अल्टीमेट डिसीजन उनका था। लेकिन हुआ यह कि कुछ दिन पहले एक शेख हसीना की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो दिल्ली से आई, जिसके बाद हमने देखा कि बांग्लादेश मीडिया और बांग्लादेश के जो हुकूमती हुक्काम है उन्होंने बड़े गुस्से का इजहार किया और उन्होंने कहा कि शायद बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात शेख हसीना की वजह से अभी तक उतने ठीक नहीं रहेंगे। और फिर जो आम सेंटिमेंट है वो भी ऐसा चल रहा था अगेंस्ट इंडिया, जिसके बाद अब ये फील आया इंडियन गवर्नमेंट को और बीसीसीआई को कि इंडियन टीम को सिक्योरिटी के मसले मसाइल आ सकते हैं। अच्छा, ये सीरीज बांग्लादेश के लिए रेवेन्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बड़ी इंपॉर्टेंट है, या हम ये कह सकते हैं कि थी, क्योंकि इवन बांग्लादेश ने जो अपने अगले 2 साल के लिए सीरीज मीडिया राइट्स के लिए बेचने के लिए लगाई थी, उनमें ये सीरीज भी थी। और हमने बताया था, 2-4 लोग कह रहे थे भाई तुम्हें तो ये कोई नहीं लगाई, ये हो गया वो हो गया, लेकिन बाद में वेरीफाई भी हो गया, उसी टाइम के लगाई थी। सब कुल मिला के बात ये है कि इंडिया अगर जो है वो किसी भी मुल्क का जो टूर करता है तो हमने ये देखा है कि सालों के उसका जो एक्सपेंस होता है, पूरे साल का जो एक्सपेंस होता है बोर्ड का, वो निकल आता है। और बांग्लादेश भी इसीलिए इतना जोर लगा रहा था कि इंडिया का जो टूर है वो लाजमी हो जाए। इवन तमीम इकबाल ने आते साथ जो स्टेटमेंट दिया था कि हम जो वो इंडिया के साथ अपने जो रिलेशंस है वो बेहतर करेंगे। बाकी खिलाड़ियों का, मेहदी का भी जो बाद में स्टेटमेंट आया कि खिलाड़ी जो है वो बहुत लव टू प्ले करते हैं भाई इंडिया में, कि हमें बहुत मोहब्बत से हम इंडिया में जो खेलने चाहते हैं। इवन सारे खिलाड़ी चाहते थे कि वर्ल्ड कप में हम शिरकत करें इंडिया में। अब खुलकर खिलाड़ी बोलना शुरू हो गए। तो यही मैं आपको बता रहा था कि जो वर्ल्ड कप में भी नहीं गए, फिर जो इनके ब्रॉडकास्टर थे उनको मीडिया राइट्स की मद में बड़ा नुकसान हुआ और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को भी बहुत सारी डजें लगी, जिसकी वजह से वो फाइनेंशियली बड़े वीक थे। तो उनको डेस्परेट चाहिए था इंडिया के साथ सीरीज। और जैसे भी आपने बात की,
इंडिया तकरीबन अगर आप एक 1.5 साल की विंडो निकालो ना, कोई भी 1.5 साल की विंडो, अगर अभी आप 1.5 साल देख लो, यहां से 1.5 साल, तो इंडिया ऑलमोस्ट हर कंट्री के साथ, कम से कम 10 से 12 कंट्रीज के साथ इंडिया बायलैटरल अपनी सीरीज खेलता है, पाकिस्तान के साथ नहीं खेलता। पाकिस्तान एक वाहिद बोर्ड है जो बगैर इंडिया खेले क्रिकेट बोर्ड चल भी रहा है और पैसे भी ठीक ठाक कमा रहा है। अगर आप देखो तो इवन पीएसएल भी पाकिस्तान को ठीक ठाक पैसा देती है। इसके अलावा अगर आप देखो तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, इंग्लैंड का, श्रीलंका का, जिम्बाब्वे का, आयरलैंड तक का इंडिया ने दौरा किया और वो तक उन्होंने ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेट किया है जो इंडिया सीरीज खेल रहा था। लेकिन एक सिर्फ पाकिस्तान है जिसके साथ वो नहीं खेलते थे और पाकिस्तान स्टिल सरवाइव कर रहा था और अच्छा खासा कमा भी रहा था। और पहले पाकिस्तान को बहुत नुकसान हुआ, जब आपको याद होगा नजम सेठी थे, वो गए भी, उन्होंने केस भी किया, केस हम हार गए, लेकिन स्टिल क्योंकि पता था कि बहुत ज्यादा प्रॉफिट था, लेकिन वो नहीं हो सका और इंडिया पाकिस्तान खेले। खैर फिर तो आप कोई भी बायलैटरल सीरीज उससे ज्यादा पैसे की कमाई हो जाती है। लेकिन अब वो बांग्लादेश भी है, एक बार सीरीज कैंसिल हुई, बीसीसीआई ने मना कर दिया, अभी था कि इस बार हो जाएगा, इस बार फिर मना कर दिया, तो अब चीजें काफी बांग्लादेश के लिए खराब है। अच्छा, बांग्लादेश से इंडियन गवर्नमेंट का यार इरादा है नहीं बीसीसीआई की अपनी टीम को भेजने का, और शायद उसकी वजह ये भी है कि जेन्युइन सिक्योरिटी कंसर्न्स होंगे, क्योंकि जो अभी ये मुझे जो पता चला है, मतलब एक जो इंडिया में वेल इन्फॉर्म्ड एक स्पोर्ट्स का बंदा है, उसने कहा कि यार भाई ये जो मतलब अभी ये इंसिडेंट हुआ था, शेख हसीना वाजिद ने जो एक ऑनलाइन मतलब बातचीत की थी फॉरेन कॉरेस्पॉन्डेंट्स ऑफ साउथ एशिया कोई बॉडी है उनके बंदों के साथ, फिर उसमें शकीब उल हसन भी शामिल हुआ, तो उसके बाद जो रिएक्शन आया बांग्लादेश में, शकीब उल हसन के घर को पे हमला कर दिया, जो करके कहना कि वो उसके बाद से जो है अब बहुत बीसीसीआई भी डाउटफुल है कि अश्योरेंस तो मिल रही है सिक्योरिटी की, लेकिन क्या वो सिक्योरिटी हमें लड़कों को प्रोवाइड की जा सकती है, नहीं की जा सकती है, इसलिए क्योंकि अगर अवाम कुछ और सोच रही है, गवर्नमेंट कुछ और सोच रही है, तो फिर बड़ा मुश्किल। दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। भारत और बांग्लादेश के बीच में जो सितंबर में होने वाली सीरीज़ थी वो कैंसिल हो गई है और अब बांग्लादेश को बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। पहले तो बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के प्रेसिडेंट भारत में पहुंचे थे कि किसी तरह भारत के साथ उनकी जो सीरीज़ है वो हो जाए, जिससे कि पाकिस्तान की तरह बांग्लादेश को भी पैसों की तंगी ना महसूस हो। पर बांग्लादेश को सबक सिखाने के लिए भारत ने ये सीरीज़ को कैंसिल कर दिया और वही टाइम पर अफ़गानिस्तान के साथ सीरीज़ खेली। इस न्यूज़ के बाद अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को बड़ा नुकसान हो रहा है। जितने भी ब्रॉडकास्टर्स से पैसे लिए हुए थे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने, वो सभी को अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को लौटाना पड़ेगा, क्योंकि इस ब्रॉडकास्टिंग राइट्स में भारत के मैचेस भी थे और उन्हें बड़ा चढ़ा कर बेचा गया था। पर अब भारत ही नहीं आएगा तो इतने पैसे बांग्लादेश के मैच को देखने के लिए ब्रॉडकास्टर क्यों दे, इसलिए वो अपने पैसे बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड से मांग रहा है, जिससे कि बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड पहले से ही इतने नुकसान में चल रहा था और फिर से अब उनको ब्रॉडकास्टर के पैसे लौटाने पड़े। ये तो बांग्लादेश क्रिकेट के लिए बहुत ही बड़ा सेटबैक सा हो जाएगा।